श्री कृष्ण करना अमृत। आरंभ में ऐसा लगता है कि इस ग्रंथ का प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र है। पहले श्लोक का दूसरे श्लोक से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ना कोई लीला है और ना चरित्र। परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तब इसकी दिव्यता का भान होता है। ये असाधारण ग्रंथ है, ये दिव्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ही इसे अपने हृदय का हार नहीं बनाया। इसका नाम ही देखिए ना, श्री कृष्ण करना अमृत, अर्थात श्री कृष्ण के कानों को इसके श्लोक अमृत लगते हैं। श्री कृष्ण मुग्ध हो जाते हैं इन श्लोकों का गान सुनते। हम पर सच में श्री राधा रानी की विशेष कृपा है, नहीं तो हम जैसे नीरस जीवों को कैसे ऐसी सरस रचना श्रवण करने को मिलती। कृपा तो विशेष है हम सब पर। ये अहंकार है और ये अहंकार बना ही रहे कि हमारे लाडली लाल की बहुत बहुत कृपा है हम पर। इस रस राज्य की यात्रा अद्भुत बनी है। आप सब लोग साथ चल रहे हैं ना, क्योंकि वो सुकुमार किशोर जब सामने हो तो व्यक्ति अपने आप को ही भूल जाता है। रस ही रस है इस राज्य में, और अभी तो आरंभ हुआ है, आगाज था ये सब। अंजाम देखिए इस प्रेम का, श्री कृष्ण करना अमृत का। जय हो मेरे लाडली लाल की। वह नवल किशोर कालिंदी के तट पर गोपियों से घिरा हुआ बैठा है। विरहणी गोपियां कोपवश संवाद करती हैं और निरुत्तर हो जाते हैं श्याम सुंदर। अब सब शांत हैं, क्योंकि क्षमा मांग चुके हैं वह किशोर, नयनों से अश्रु बहा चुके हैं। ये सब हमने सुना, और अब आगे बिल मंगल देख रहे हैं। रस का साम्राज्य उपस्थित है वहाँ तो। रसिक शेखर स्वयं अपनी प्रियाओं के सामने झुके हैं, प्रेम के आगे झुके हैं। रस का उछाल अद्भुत हो चला था वहाँ। बिल मंगल ये सब देख कर कहते हैं, अब उस किशोर ने रस का विस्तार करने के उद्देश्य से वेणुनाद आरंभ किया। बिल मंगल आनंद की अतिरेकता में डूब रहे हैं। वो आह्लादित होकर कहते हैं, वो किशोर मेरे पास आ रहे हैं, बांसुरी बजाते हुए आ रहे हैं। देखो, बांसुरी इसलिए बजा रहे हैं कि इन्हें रास विलास का आरंभ करना है। इन्हें इस प्रेम का आदान प्रदान करना है। चारों ओर गोपियां हैं, वो अब प्रफुल्लित हैं। बिल मंगल कहते हैं, इस किशोर का रूप तो देखो, तमाल वृक्ष की तरह रंग है इसका। और ये सब गोपियां कैसी लग रही हैं, मानो तमाल वृक्ष में कनक बेली लिपट गई हो। बिल मंगल का आनंद बढ़ता ही जा रहा है। इस नवल किशोर के नयन चंचल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपनी गोपियों को देखकर इन्हें बहुत आनंद आ रहा है। एक समय ऐसा होता है जब भक्त भगवान को निहार निहार कर आनंदित होता है, वो रस है। पर जब नवल किशोर अपने भक्तों को देखकर आनंदित हो रहे हों, तो बात ही क्या है। इसलिए इनके नयन अब चंचल हो रहे हैं, इन्हें आनंद आ रहा है। इनके नयन और मनोहर हो गए हैं। उन मनोहर नयनों में से अद्भुत रस का वर्षण करके सबको भिगो रहे हैं।
अपने ही आत्मरूप गोपियों को अपने साथ पाकर ये कितने आनंदित हैं। बिल्वमंगल चकित हो रहे हैं कि मात्र बांसुरी बजाने से इतना आनंद रस बरस रहा है, कैसे? अरे भाई, फूंक ही तो मारना है, वायु ही तो है फूंक, फिर इसमें इतना आनंद कहाँ से आ गया? बिल्वमंगल समाधान करते हैं, वायु जब सप्त सुर से गुजरती है, वंशी के छिद्रों से होकर निकलती है, तब उसमें से आनंद का या कहें रस का प्रसार होता है। ऐसे ही ये नव किशोर ब्रह्म सत्ता है। स्वरूप का आनंद तो इसमें है, लेकिन उसका प्रसार कैसे हो? तो ये अपनी आह्लादनी शक्ति को माध्यम बनाता है और रस का प्रसार समस्त में कर देता है। बिल्वमंगल देह सुध भूल रहे हैं और बार बार एक ही बात को कहते हुए प्रेम उन्मत्त बन गए हैं कि देखो, वो मेरी ओर ही आ रहा है। ये बड़ी विलक्षण स्थिति है जब भक्त को ऐसा लगे कि वो मेरी ओर आ रहा है। तद दिमूपनंतम तमाल नीलम तरल विलोचन तारकाभिरामम मुदित मुदित वक्त्र चंद्र बिंबम मुखरित वेणु विलासी जीवितम। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।